फैंटेसी गेमिंग का फ्यूचर इंडिया में ऑफिशियली अंडर प्रेशर आ चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिसेंटली एक पीडीएफ हमको मिली। बेसिकली वो पब्लिक हुई जिसमें कुछ रूल्स अमेंड किए गए हैं। ये इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। अमेंड कब हुआ था? 10 फरवरी 2026 को। अब ये पीडीएफ में बेसिकली आईटी रूल्स दिए गए हैं। इसमें नॉट जस्ट फैंटेसी लेकिन ओवरऑल कंट्री के आईटी रूल्स क्या होने चाहिए, सोशल गेम्स से लेकर रियल मनी गेम्स तक। और एआई का आजकल बहुत क्रेज या फिर बहुत डिमांड हो रहा है, तो एआई का अपने इंडिया में क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, किस तरीके से क्या रूल्स उनको फॉलो करने चाहिए, बेसिकली सब कुछ इसमें बताया गया है। अब मैं जहां तक जानता हूं आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो क्योंकि यहां पर आपको पता चलने वाला है क्या ड्रीम इलेवन पेड कॉन्टेस्ट वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बट ये इतना सिंपल नहीं है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। अगर आप ड्रीम इलेवन, माई इलेवन या फिर उसी की तरीके के कुछ फैंटेसी ऐप्स पर खेलते हो या फिर खेलते आए हो तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। इसमें मैं बताने वाला हूं क्या होगा ड्रीम इलेवन के पेड कॉन्टेस्ट का, क्या होगा उन इलीगल ऐप्स का जहां पर आप या फिर आपके कुछ दोस्त कुछ महीनों से खेल रहे हैं। शायद उनके साथ अब तक कुछ ऐसी गलत चीजें नहीं हुई जैसे कि उनके पैसे लेकर वो ऐप भाग जाए, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए। ऐसी गलत एक्टिविटीज अगर अब तक उनके साथ नहीं हुई है तो इसके होने के चांसेस अभी और बढ़ सकते हैं। अब वो कैसे, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आईटी रूल बुक के थ्रू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज किए गए नए पीडीएफ। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक पीडीएफ आईटी रूल्स अमेंड किए थे। अब इन रूल्स में क्या स्पेसिफिकली बताया गया है, क्या चीजें लिखी गई हैं, ये मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा। जैसे लिखा गया है मैं वैसे बोलूंगा और उसका जितना सिंपल एक्सप्लेनेशन हो सकता है ना उतना मैं आपको दे दूंगा। तो सबसे पहली लाइन अगर आप पढ़ोगे, ऑनलाइन रियल मनी गेम मीन्स एन ऑनलाइन गेम वेयर अ यूजर मेक्स अ डिपॉजिट इन कैश और काइंड विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग विनिंग्स। इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन अगर आपको दूं ना तो ऑनलाइन रियल मनी गेम्स जो हैं इसको एक कैटेगरी बना दिया गया है। मतलब वो गेम जहां पर आप पैसा लगा सकते हो या पैसा डिपॉजिट कर सकते हो और आप पैसे जीत सकते हो, पैसे विड्रॉ कर सकते हो, पैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें अगर वहां पर पॉसिबल है तो वो सीधा वो ऐप या फिर वो प्लेटफॉर्म वो बैठता है ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कैटेगरी में। फिर यहां पर यह भी लिखा गया है कि विनिंग मींस एनी प्राइस इन कैश और काइंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ यूजर। अब ये लाइन पर उन लोगों को फोकस करना चाहिए जो ऐसे एप्स पर खेलते हैं जो उन्हें पॉइंट्स देते हैं। समझ रहे हो? जरूरी नहीं है आप जिस ऐप पर खेल रहे हो वो खुद को लीगल क्लेम कर रहा है, आपको कैश नहीं दे रहा, आपको कुछ कॉइन्स दे रहा है, आपको डायमंड्स दे रहा है, आपको वाउचर्स दे रहा है, आपको जो भी दे रहा है। बेसिकली इस लाइन में ये लिखा गया है आप अगर कैश प्राइज जीतते हो या फिर कैश प्राइज का इक्विवेलेंट मतलब उसके समान अगर आपको कोई चीज मिल रही है तो भी वो एक ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म या फिर वो कैटेगरी में आता है। और ये नए रूल्स के बाद गवर्नमेंट की स्क्रूटनी, बेसिकली उनकी नजर फैंटेसी एप्स के ऊपर, रियल मनी गेम्स के ऊपर ना थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। हर एक छोटी चीज के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं और वो स्टेप्स हर वो फैंटेसी ऐप को फॉलो करने पड़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले फॉलो ड्यू डिलिजेंस। अब इसमें इन्होंने कुछ कैटेगरीज रखी हैं कि पब्लिश क्लियर रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस। मतलब एप्स को अपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी रूल्स है, उसको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, उनको रीराइट करना पड़ेगा ताकि वो गवर्नमेंट के हिसाब से, मतलब गवर्नमेंट जो कहे कि ये सही है तो वही सही रहेगा। प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट रिफंड पॉलिसीज, डिस्प्ले रिस्क डिस्क्लेमर्स और प्रिवेंट इलीगल कंटेंट। काफी सिंपल है, जो भी ट्रांजैक्शंस होती है, जो भी पैसे का लेन देन होता है वो काफी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। फिर केवाईसी और यूजर के एज वेरिफिकेशन के लिए भी इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स या फिर रूल्स इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले तो देखो, मैंडेटरी यूजर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होना चाहिए। फिर प्रिवेंट माइनर्स फ्रॉम प्लेइंग और फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स होने चाहिए। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अगर थोड़ी बेटर हो जाए तो शायद बात बन सकती है। अगर आपने कोई भी बैंक का अकाउंट ऑनलाइन घर पे बैठ के ओपन किया तो आपको पता है एक वीडियो केवाईसी करना पड़ता है। आपको उन बैंक के किसी रिप्रेजेंटेटिव के सामने वीडियो केवाईसी में अपनी साइन करके दिखानी पड़ती है, आपको अपना पैन कार्ड ऐसे शो करना पड़ता है। अब वही चीज अगर फैंटेसी ऐप वाले करे तो बच्चे जो अपने पापा के या फिर बड़े भाई के या फिर जिसके भी पैन कार्ड उठाकर अपना अकाउंट बनाकर पैसे लगाकर खेल रहे ना, वो नहीं कर पाएंगे। और फिर तीसरा सेक्शन उन लोगों के लिए कि किसी ऐप पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए सोल्यूशन क्या। तो उन्होंने सोल्यूशन निकाला ग्रीवियंस ऑफिसर। बेसिकली हर एक ऐप को एक ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा जो हर वो चीज को चेक करेगा। कोई भी कंप्लेंट अगर उस ऐप रिलेटेड आती है तो वो हेल्प करेगा कि वो कंप्लेंट जल्द से जल्द सॉर्ट हो। फिर उसमें कुछ ऐसी भी रूल्स दिए गए हैं जो किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी भी कंपनी को प्रिवेंट करते हैं कोई भी गेम,
पब्लिक करने से या फिर कोई ऐसा गेम वर्जन पब्लिक करने से जो वेरीफाइड नहीं है। मान के चलो स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज ये बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, जो कि है ऑलरेडी, और इनका एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ड्रीम इलेवन। ये एक ऐप है, ठीक है, ये इनका प्रोडक्ट है, ये इनकी एक गेम है। अब इस गेम को पब्लिक करने से पहले, प्ले स्टोर पर अवेलेबल करने से पहले इन्हें पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लगेगा, गवर्नमेंट इसे वेरीफाई करेगी। और नॉट जस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बना देगी, एक ऐसा बोर्ड बना देगी जो ये सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है, इन पर नजर रख रहा है या फिर इनको परख रहा है। तो बेसिकली जो भी चीज़ मार्केट में आएगी, जो लीगल ठहराई जाएगी, उसे पहले वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तब जाकर वो पब्लिक होगा। तो मान के चलो अगर ये रूल इंप्लीमेंट हो जाता है ना, तो ये इलीगल एप्स है ना, इनका चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ये तुरंत बैन हो जाएंगे। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था, आपके वो दोस्त या फिर शायद आप खुद अगर ऐसे इलीगल एप्स पर खेल रहे हो, मान के चलो अगर ये रूल्स इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो ये ऐप्स को रातों रात शट डाउन होना पड़ेगा और आपके जो भी पैसे यहाँ पर अटके हैं वो अटके ही रह जाएंगे। तो एक चीज तो सही लगी कि इन सारे रूल्स के बीच में एक ऐसा रूल भी है जो टारगेट कर रहा है इन स्कैम इलीगल एप्स को। फिर और भी ऐसे रूल्स हैं जहां पर गवर्नमेंट चाहती है कि इन एप्स पे कुछ ऐसे मेजर्स हो, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर कुछ ऐसे टेक्निक्स उनको यूज करने पड़ेंगे जो प्रिवेंट करते हैं लोगों का नुकसान होने से, और तो और लोगों को एडिक्शन से बचाने के लिए। अब जहां तक मुझे लगता है एप्स में कुछ लिमिटेशंस अभी इंक्लूड होंगी, जो मैंने बहुत पहले अपने वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एप्स को अपने यूजर्स पर एक लिमिट लगानी पड़ेगी कि हफ्ते में या फिर मंथ में आप इतने ही पैसे डिपॉजिट कर सकते हो और इतने ही पैसे विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपका इतना लॉस हो गया है तो आप इतनी देर तक कूल डाउन में हो या फिर लॉक हो गए हो, इसके बाद आप पैसे नहीं लगा सकते, आपको कुछ टाइम के लिए थोड़ा चिल करना पड़ेगा। ऐसे कुछ रूल्स ताकि लोग कंट्रोल में रहें। यहाँ पर कुछ लोगों का लॉस क्या हो जाता है और वो एकदम पागल हो जाते हैं। तो ये चीज को प्रिवेंट करने के लिए एप्स को कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसी गवर्नमेंट की डिमांड है। अब यहां तक तो ये रूल्स बहुत सही लग रहे थे, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग बैन 2025 ये इंप्लीमेंट हो चुका है और इसमें क्लियरली बताया गया है कि वो सारे गेम्स जहां पर आप स्किल्स या फिर आप चांस कोई भी यूज करो वो सारी इलीगल ही है। तो आप अगर ऐसे ही किसी ऐप पर हो जहां पर आप पैसे लगाकर पैसे जीत रहे हो तो बंद कर दो उसे। अब डिपॉजिट कर लिया तो उसको विड्रॉ करने का तरीका वही है कि आपको उसको विनिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप फंस गए हो। बट अगर आपने अब तक नहीं किए हैं तो गुड जॉब, और अगर आपका कोई दोस्त करने वाला है तो उससे पहले रोको। ऑनलाइन गेमिंग बैन 2025 प्लस ये आईटी के रूल्स, इसके बाद प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है फैंटेसी गेम्स पे। इससे कहीं पे भी हमें ये पता नहीं चलता, ये पूरे आईटी रूल बुक में ना ऑनलाइन गेमिंग बैन के किसी भी कोने में हमें ये नहीं पता चलता कि हाँ भैया फैंटेसी के पेड कॉन्टेस्ट वापस आ रहे हैं। आज मेरे स्ट्रीम में इतने सारे भले लोग, इतने खुश लोग आए थे कि भैया रूल्स आ गए, रेगुलेशंस आ गए, अब शायद फैंटेसी का कमबैक हो रहा है। किसने बोला? ये रैंडम वीडियोस देख के जो थंबनेल में क्लिकबेट बनाकर कि खुशियां मनाओ, ड्रीम इलेवन वापस आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कमबैक हो रहा है, ये वीडियोस देखकर शायद वो खुश हो रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। अभी तक तो उन्होंने सिर्फ रूल्स बताए हैं, रेगुलेशंस रखे हैं, ये इंप्लीमेंट होंगे। वो इंप्लीमेंट तब होंगे जब उसे कोई एक्सेप्ट करेगा। भैया मुझे एक बात बताओ, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे तो नहीं है कि कल रात को बने, बहुत पहले से इस पर बात चल रही होगी। अब इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर मान के चलो मैं कोई ऐसे रैंडम फैंटेसी ऐप के सामने रख दूं, सारे टैक्सेस, सारे रूल्स, तुम्हारी ट्रांसपेरेंसी, सारी चीज़ें हमको A to Z चिट्ठा लिखा तुम्हारा चाहिए, जो भी तुम करते हो, ये सब डिमांड है गवर्नमेंट की, और किसी फैंटेसी ऐप वाले के सामने मैं रख दूं, वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा। इसलिए तो अब तक हमको कुछ एडवांसमेंट नहीं दिखा ना। 3-4 महीने से ये सब बंद है ना, कोर्ट की तारीख हो रही है, डीले पे डीले दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से रखे हैं जो हमें आज पता चल रहे हैं, बट ये ऑलरेडी शायद फैंटेसी ऐप्स वालों को पता थे, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए तो डिले हो रहा है। बट ऐसे तो कोई सोच ही नहीं रहा। इतने दिनों से सिर्फ हम कोर्ट की हियरिंग्स देख रहे हैं, कुछ कोर्ट की हियरिंग्स डिले हो रही हैं, नए नए मीटिंग्स होते हैं, नए नए डिस्कशंस होते हैं, नए नए कुछ पॉइंटर्स आ रहे हैं, नए नए ऐप एक्सपोज हो रहे हैं, कौन पकड़ा जा रहा है, कौन जेल में जा रहा है, हर तरीके की चीज देख ली, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि फैंटेसी पेड कॉन्टेस्ट कब वापस आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपकी उम्मीद है फैंटेसी कॉन्टेस्ट को लेकर, इसे आप थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। रियलिस्टिकली अगर सोचे, प्रैक्टिकली अगर सोचे, तो मुझे लगता है जिस दिन जो चीज़ों को इंप्लीमेंट होना है, जब फैंटेसी ऐप्स वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सेप्ट कर लेंगे और वो टैक्सेस को एक्सेप्ट कर लेंगे, और फिर जिस दिन से वो फैंटेसी कॉन्टेस्ट, पेड कॉन्टेस्ट को वापस लेकर आते हैं, उस दिन से मैं मानूंगा कि हाँ कमबैक हो गया।
वरना जब तक कम बैक नहीं हो रहा, जब तक मैं पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकता, जब तक मैं लीगल ऐप पर डिपॉजिट नहीं कर सकता, मैं नहीं मानता कि कम बैक होने वाला है। देखो, अगर हो गया तो सबका फायदा, नहीं होगा तो नुकसान तो हो ही रहा है। तो जाते जाते कंक्लूजन में मैं बस इतना कहना चाहता हूं, फिलहाल फैंटेसी का कम बैक इम्पॉसिबल है, ये कहना थोड़ा गलत ही रहेगा। लेकिन पॉजिटिव साइड अगर देखी जाए तो फैंटेसी गेमिंग से रिलेटेड कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो कि थोड़ा प्रॉमिसिंग लगता है कि हाँ, कोई तो सोच रहा है उस बारे में। फ्री टू प्ले पे हम देख रहे हैं ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल जैसे एप्स वो सर्वाइव कर रहे हैं थोड़ा बहुत सारे लोगों की अच्छी खासी विनिंग्स हो रही हैं, 10,000 1000। बट गवर्नमेंट ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई है। गवर्नमेंट का इस आईटी रूल बुक में फ्री कॉन्टेस्ट को लेकर कुछ ऐसा मतलब रेगुलेशन नहीं था, उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं था। फ्री टू प्ले को लेकर कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, तो वो फिलहाल आज की डेट में लीगल है। और बाकी अगर पेड कॉन्टेस्ट की बात की जाए तो वो तो इलीगल ही हैं और इलीगल ही रहने वाले हैं अगले अपडेट तक। और वो अगला अपडेट मैं आपको दूंगा सबसे पहले क्लियरली, और जो है वो सच मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आज की इस वीडियो में बताया। तो मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लोगों तक पहुंचाई जा सकती है और आप उसमें मेरी हेल्प कर सकते हो। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां करना वहां करो, बस कर दो। एंड यस, फिर भी काफ़ी लोग रहेंगे जो डेस्परेट हैं। बहुत सारे ऐसे स्किल्ड फैंटेसी प्लेयर्स हैं जो आज की डेट में कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर नहीं खेल पा रहे। तो मेरे लिए आपके पास सजेशन है, ड्रीम इलेवन पर आप प्राइवेट कॉन्टेस्ट खेल सकते हो, और इन प्राइवेट कॉन्टेस्ट में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, जिस पर आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। और बस दैट्स इट, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।